Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. So we were on chapter number 2 of second year chemistry. Chapter number 2 was hydrogen. We were discussing the hydrogen chapter and we have discussed the introduction of hydrogen and the similarities and dissimilarities of hydrogen with different groups. With three, we discussed three groups. 1A ग्रुप के साथ हमने हाइड्रोजन को कंपेयर किया था, 4A ग्रुप के साथ किया था, उसके बाद 7A ग्रुप के साथ हमने हाइड्रोजन को कंपैरिजन किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी सिमिलर हैं और कौन सी डिसिमिलर हैं हाइड्रोजन की 1A ग्रुप यानी कि अल्कली मेटल्स के साथ, 4A ग्रुप यानी कि कार्बन फैमिली एंड 7A ग्रुप that means halogens. They are called as halogens, 7A groups. Now heading towards the next topic. This is our lecture number 4. Our next topic is atomic hydrogen. Today we will discuss what is atomic hydrogen, reactions of atomic hydrogen and the uses of atomic hydrogen. Atomic hydrogen होती क्या है? आई होप कि जो हाइड्रोजन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया या हाइड्रोजन की मैंने आपको पोजीशन बताई पीरियोडिक टेबल में वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक एक एटम होता है ना, एटम हर एलिमेंट में एटम मौजूद होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन होता है कि एक ही हाइड्रोजन हो, कोई मॉलिक्यूल ना बनाया हुआ हो। एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, एक कंपाउंड होता है। एटम होता है जो सिंगली एलिमेंट हो, जो जिसमें और कुछ इसके साथ और कोई एलिमेंट अटैच ना हो। एक ही एटम हो, उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट अटैच ना हुआ हो, उसको हम कहेंगे एटम। और मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जैसे अगर H लिखती हूँ यहाँ पर मैं, दिस इज दी एटम, क्या चार्ज आएगा इस पे? प्लस। इफ आई राइट हेयर H2, दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूल। दो एटम्स कंबाइन, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो गए ना, एक तो H एक Cl। इसमें क्या हो रहा है? दो H कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड बनाया हुआ है दो H ने, दिस इज दी मॉलिक्यूल। और कंपाउंड क्या होता है? जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। सो कमिंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर एंड आवर टॉपिक दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। दिस इज द वे दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमने पिछली क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इस तरह से घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय दी। अब हम देखेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन हमें मिल कैसे रही है, हम कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके रिएक्शंस क्या है। ये आपका एक टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन इन दी चैप्टर हाइड्रोजन। यू हैव टू डिस्कस इट, यू हैव टू लर्न इट। Hydrogen obtained by the dissociation of molecular hydrogen is called atomic hydrogen. वो हाइड्रोजन जो कि डिसोसिएट होने से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के, अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डिसोसिएट होगी तो जो हाइड्रोजन हमें मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक हाइड्रोजन। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आपके सर के ऊपर से गुजर गई होगी कि डिसोसिएशन का पता नहीं क्या मतलब है। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कौन सी होगी? अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज दिस H2। दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्योंकि दो एटम्स मिलके कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाया है। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सो जब ये टूटेगी, इसको S से टूटेगी, ये दो H मिलेंगे हमें, ठीक है? तो ये H सिंगल है, दो मोल्स हैं, ये मोल्स हैं, यानी ये सिंगल है हाइड्रोजन। अब ये कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन। तो क्या पढ़ा हमने
कि हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टूटेगी, डिसोसिएट होगी, तो हाइड्रोजन जो हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मौजूद है और हमें चाहिए एटॉमिक हाइड्रोजन, तो हम उसको डिसोसिएट करवा देंगे। देयर आर वेरियस मेथड्स एंड देयर आर वेरियस वेज टू डिसोसिएट द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, बट वी आर डिस्कसिंग हियर द एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी रिएक्टिव। अब क्योंकि ये सिंगल है ना, H सिंगल हमारे पास होता है, ये देखें इस फॉर्म में हमारे पास। तो ये जब भी कोई चीज सिंगल होगी यानी उसके पास आएगा चार्ज, और अगर आयंस प्रेजेंट हो तो वो रिएक्टिव होते हैं। आयंस आर रिएक्टिव even though they are positive ions or negative ions, लेकिन they will be reactive, of course they will be reactive। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये एनर्जेटिक होती है और बहुत रिएक्टिव होती है। यानी ये तो ढूंढ रहा होगा, आइंस तो ढूंढ रहे होते हैं, अगर नेगेटिव है कैटाइन है तो वो ढूंढेगा कि मुझे कोई नेगेटिव आइन मिले, एनाइन मिले, मैं इसके साथ मिलके बॉन्ड बनाऊं। और अगर एनाइन है वो ढूंढेगा कि मुझे कोई कैटाइन मिले और मैं इसके साथ मिलके बॉन्ड बनाऊं, क्योंकि वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं ज्यादा देर के लिए। दैट्स वाई दे आर मोर रिएक्टिव एंड दे आर मोर एनर्जेटिक। एटॉमिक हाइड्रोजन भी एनर्जेटिक और रिएक्टिव होती है। इट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ एंड स्पॉन्टेनियसली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब बिकॉज के इसकी ये एनर्जेटिक होती है और रिएक्टिव ज़्यादा होती है, तो इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, कंबाइन हो जाती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना लेती है, यानी किसी और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके ये स्पॉन्टेनियसली यानी कि अचानक से बना लेती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी एनाइन, फॉर एनी कैटाइन या आइंस के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट कर सकें। दैट्स वाई इट हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ, और ये कंबाइन होके क्या बना लेती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनती है, जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टूट जाती है उसके बाद जो हमारे पास एटम आते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम आते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक हाइड्रोजन। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, इट इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड रिएक्टिव। क्यों होती है, क्योंकि ये आयन है, इस वजह से आयन जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और ये जल्दी से इसकी इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं होती, जल्दी से मिल के दूसरे का एटम के साथ क्या बना लेती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमें एटॉमिक हाइड्रोजन चाहिए तो हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स by which atomic hydrogen can be prepared. First method is by thermal dissociation, यानी हम हीट देके, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, डिसोसिएट का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, यानी टू ब्रेक, और थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, अब हम किस तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन प्रिपेयर करेंगे, बाय थर्मल डिसोसिएशन। हीट देंगे, किसको हीट दें, और टूटेगी कोई चीज, जब हम किसी चीज को हीट करेंगे तो वो डिसोसिएट होगी, किसको, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ही करेंगे, तो वो टूट के ही एटॉमिक हाइड्रोजन बना सकती है। ये देखें, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2, ठीक है, दो हाइड्रोजन कंबाइन हुए हों तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसको हम बनाएंगे, इसको हाँ कैसे, एटॉमिक हाइड्रोजन हमें प्रिपेयर करनी है 5000 डिग्री सेल्सियस पे। ये कितना टेम्परेचर रखा हमने इसका, 5000 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या बनेगा, ये हमने हीट दी, इसकी थर्मल डिसोसिएशन हो गई, यानी हमने ये हीट प्रोवाइड की इसको, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, then this molecular hydrogen will be dissociate into this and this is atomic hydrogen। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं ना, तैयारी, एटॉमिक हाइड्रोजन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर एटॉमिक हाइड्रोजन। डिसोसिएट हो जाएगा और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डिसोसिएट होके एटॉमिक हाइड्रोजन बना लेगी। कितने है हीट देंगे, 5000 डिग्री सेल्सियस, और एनर्जी कितनी होगी, 104 किलो कैलोरीज, इतनी एनर्जी ये
इसमें एब्जॉर्ब होगी, लगेगी इतनी एनर्जी इसको चाहिए होगी। बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सेकेंड मेथड इज बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होंगे, निकलेंगे at 0.1 millimeter mercury to 1.00 millimeter mercury pressure, यानी कि 0.1 से लेके 1.0 तक, 1 तक, 0.1 से 1 मिलीमीटर मरकरी हम इतना प्रेशर इसको देंगे तो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। तरीका वही है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा, दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल and it will form atomic hydrogen। दो methods पढ़ लिए हमने, एक तो dissociation of molecular hydrogen and second is by electric discharge। first was thermal dissociation, second is electric discharge। अच्छा, अब और क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन इज मच मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये तो बात हमने पीछे भी पढ़ी है, मतलब इसका कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है एटॉमिक हाइड्रोजन। वो तो होगी, मॉलिक्यूल तो बना होता है, वो स्टेबल होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट्स टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट बिकॉज इट कंटेन्स, इट इज सिंगल, so it is not it cannot be exist for a very long period of time। most of the reactions of atomic hydrogen at ordinary temperature are as follows। अब कुछ reactions हैं, पहले तो हमने preparations देखी, अब हम कुछ reactions देख लेते हैं atomic hydrogen के, जो ordinary temperature यानी हमारा जो normal temperature होता है उस पे हो सकते हैं हाइड्रोजन के। कौन सी हाइड्रोजन? एटॉमिक हाइड्रोजन, बार बार बोल रही हूँ। अगर H2 लिखा हुआ आए तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर 2H बड़ा 2 लिखा हो उसके साथ H हो तो दैट विल बी एटॉमिक हाइड्रोजन। अगर H2 छोटा है यानी कि ये है, दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर ये वाला है, दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन। और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। अच्छा, अब हम रिएक्शंस देख रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के। एटॉमिक हाइड्रोजन किससे प्रिपेयर हो सकती है? हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से प्रिपेयर हो सकती है। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उस पर एटॉमिक हाइड्रोजन किस तरह रिएक्ट कराती है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये एटॉमिक हाइड्रोजन। अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस, और किसके पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन। तो रिएक्शन भी किसका करवाएंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन का करवाएंगे। यहाँ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है। तो हमने 2H ले लिया, यानी एक एटॉमिक हाइड्रोजन हो गया, और इसको किसके साथ? एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ हमने रिएक्ट करवाया जब, तो क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, ठीक है। अगर हमने ऑक्सीजन को एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट विद सल्फर, एटॉमिक हाइड्रोजन को जब सल्फर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा? सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया, 2H, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये सल्फर है। क्या बना लिया इन्होंने? हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। विथ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉस्फीन बना लेंगे ये। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फीन, PH3। फॉस्फोरस एक लिया, उसके बाद 3 हाइड्रोजन के एटम आएंगे, तो फिर ये क्या बना लेंगे? फॉस्फीन। विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करवाया तो HCl बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विथ कॉपर ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड को जब हमने लिया तो, और एटॉमिक हाइड्रोजन को हमने उसके साथ रिएक्ट करवाया, देन कॉपर बन जाएगा और वाटर बनेगा। कॉपर अलग हो जाएगा और इसमें से निकलेगा वाटर। विथ सिल्वर क्लोराइड, AgCl, इसको हमने एटॉमिक, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ H है, यानी कि ये भी एटॉमिक हाइड्रोजन ही है। एटम तो है ना हाइड्रोजन का एक, वो तो हमने इसके साथ लगाया था कि वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने होंगे कितने नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन चाहिए था, तो क्या बना? यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अलग अलग होंगे, ये जो ये नंबर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये बैलेंसिंग के लिए होते हैं। यू नो वेरी वेल, यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास।
यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन के यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है एटॉमिक हाइड्रोजन, ये छोटा सा आपका टॉपिक है, इसको आप सही से देख लीजिएगा। आपको मैंने बता दिया कि प्रिपरेशन कैसे होती है एटॉमिक हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटॉमिक हाइड्रोजन है क्या बेसिकली, देन आई टोल्ड यू के यूजेस, इसके प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे बना सकते हैं, थर्मल डिसोसिएशन और इलेक्ट्रिक चार्ज से। उसके बाद हमने डिफरेंट रिएक्शंस देखे कि अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ इसको हम जब मिलाएंगे, हाइड्रोजन को, एटॉमिक हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स आए थे। अब हम देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट पे हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हों, यानी कि उनमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहे हों जो कि जिसको रिड्यूस करवा रहे होते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी की मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था कि एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है। अगर सब्सटेंस ए जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस करवाएगा। ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन लूज हो रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर लूज हो रहे हैं तो कहीं जाएंगे भी तो वो किसको देंगे, सब्सटेंस बी को देंगे। वो जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और गेन हो रहे हैं सब्सटेंस बी के पास, दैट इज रिडक्शन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब जो एजेंट या जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इसने किसी को दे दिया होता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो क्या चार्ज आएगा इस पे, प्लस का चार्ज आएगा। तो ये खुद कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई दिस इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम एडिबल ऑयल। समझ आ गई, जो हम घी इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज होता है, उसको बनाने में यूज होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। इट इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू प्यूरिफाई द मेटल्स। मेटलर्जी होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, उसमें रिफाइनिंग होती है, वगैरह वगैरह, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप। तो उनमें भी एटॉमिक हाइड्रोजन यूज होती है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड का प्लस हाइड्रोजन, इसको कहते हैं वाटर गैस। तो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस। फ्यूल वाटर गैस के फॉर्म में एज अ फ्यूल यूज होती है। यानी यहां पर आपने देखा कि यहां पर भी इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस की फॉर्म में एज अ फ्यूल इसको यूज करते हैं। वाटर गैस मैंने आपको बता दिया कि वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, वेजिटेबल घी के तौर पर, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में, और एज अ फ्यूल इन वाटर गैस। वाटर गैस जब बनाते हैं तो उसके अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें कुछ अगर हमें डालना है, फ्यूल की ज़रूरत है, यानी ये जो हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन, इसको ऐसा फ्यूल यूज़ है। फ्यूल क्यों डालेंगे हम, किसी चीज़ को धक्का लगाने के लिए, किसी चीज़ को चलाने के लिए यूज़ करेंगे ना फ्यूल। जैसे इंजन वगैरह में ये फ्यूल्स डलते हैं तो वो क्यों डलते हैं, उनको चलाने के लिए। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो वाटर गैस जब बन रही होती है, वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो उसमें जब वो बन रही होती है उसमें एज अ फ्यूल हम एटॉमिक हाइड्रोजन डालते हैं, इसका ये यूज है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन खत्म हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, दैट इज बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी बाइंड्री कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन कैसे बाइंड्री कंपाउंड्स बनाता है, किन कंपाउंड्स को बाइंड्री कंपाउंड्स कहते हैं। इनको बाइंड्री हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। Binary hydrides are a class of compounds that consist of an element। बाइनरी हाइड्राइड्स उन
कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं एलिमेंट पे। कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हो जिस एलिमेंट ने, ठीक है, in which hydrogen act as the more electronegative species having negative charge। उन एलिमेंट के साथ जिनके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हो तो उनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है ज्यादा नेगेटिव चार्ज कंटेन करने वाला। जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो या नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसके पास, उसको हम कहेंगे कि दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब उन हाइड्रोजन का उन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना जिनमें के हाइड्रोजन इटसेल्फ जो है वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो, उन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हो, हाइड्रोजन हो, तो फिर अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा उन एलिमेंट्स में से, उस कंपाउंड को हम कहेंगे दिस इज बाइनरी कंपाउंड या बाइनरी हाइड्राइड। तो ये किन के साथ हो सकता है? मेटल्स के साथ, क्योंकि मेटल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए होते हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा दे आर कॉल्ड एज मेटल। तो मेटल अगर पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो बॉन्ड बनाने वाला होगा उनके साथ कोई भी एटम या एलिमेंट, तो वो क्या बनाएगा, वो क्या चार्ज कंटेन करेगा? माइनस चार्ज कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्लस चार्ज मेटल का है तो जाहिर सी बात है दूसरा जो एलिमेंट आएगा उसका नेगेटिव चार्ज होना लाजमी है, तभी तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर उसका भी मेटल का भी पॉजिटिव चार्ज है, आने वाली स्पीशीज का भी पॉजिटिव चार्ज है, दे विल रिपेल ईच अदर, दे कैन नॉट अट्रैक्ट। समझ आ गई आपको ये बात? बाइनरी कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं बाइनरी कंपाउंड। वाटर है तो HOH। अब देख रहे हैं आप दो एलिमेंट्स हैं इसमें, एक ऑक्सीजन है एक वाटर है, सॉरी हाइड्रोजन है। तो इन्होंने मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। यहाँ पर NaCl सॉल्ट, ये भी दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट वी यूज इन डेली लाइफ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिका और ऑक्सीजन ने दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट ने मिलकर बनाया हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स। अब ये तो हो गए बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब होता है दो, कंपाउंड्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का मिक्सचर अगर होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये है कंपाउंड। अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं बाइनरी हाइड्राइड्स। व्हाट आर बाइनरी हाइड्राइड्स? के यानी अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है, हाइड्रोजन किसी के साथ या कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है, बॉन्ड बनाया है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज बाइनरी हाइड्राइड। और हाइड्राइड पे क्या आएगा? हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज कंटेन करने वाला हाइड्रोजन, वरना तो हम उसको प्रोटॉन बोलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था, उसके लिए इजी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये माइनस मैंने लगाया कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन था उसने लूज कर दिया, ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव में चला जाता है अगर लूज करेगा। लेकिन अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, इसको तो हम कहते हैं प्रोटॉन। अगर इसने ले लिया, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, जब लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन जब गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन, इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन। अब अगर हाइड्राइड आयन है किसी भी एलिमेंट के साथ, जाहिर सी बात है उस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव स्पीशीज कौन सी होती हैं? मेटल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज रखने वाले। तो किसी भी मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। दिस इज हाइड्राइड, मेटल कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज कैटाइन, दे विल फॉर्म अ बाइनरी हाइड्राइड। दो एलिमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, इसका मतलब हो गया बाइनरी। और हाइड्राइड क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसमें हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज binary hydrides. Hydrogen forms binary compound with metals, non-metals excluding noble gases.
अब मेटल्स के साथ भी बन सकता है और नॉन मेटल्स के साथ भी बन सकता है, और नोबल गैसेस के साथ नहीं बन सकता। नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं क्योंकि दैट आर स्टेबल। स्टेबल कैसे होती हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड टू रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट एंड दे आर स्टेबल, दे डोंट रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल्स पे के पास क्या होता है, इनका मसला ये होता है कि इनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जिनके पास कम होते हैं वो डोनेट करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन जिनको कम चाहिए होते हैं वो लेके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं दूसरों से लेके। यानी कि नॉन मेटल्स जो हैं ज़्यादातर वो नॉन मेटल्स लेते हैं और मेटल्स देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अपने लूज कर देते हैं मेटल्स। दैट वाई दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड दे कंटेन mostly negative charge. All hydrides have different structure and properties. अब जितने भी हाइड्राइड्स बनाएगा हाइड्रोजन, मुख्तलिफ हाइड्राइड्स बनाता है, तो उनकी तमाम हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, कितनी टाइप्स हैं हाइड्राइड्स की? आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, complex hydrides, metallic hydrides, borderline hydrides, and polymeric hydrides. There are 6 type of hydrides. Binary hydrides कितने हैं? 6. Ionic, covalent, complex, borderline, metallic, polymeric. एक एक करके हम तमाम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे थोड़ी थोड़ी सी। आयनिक हाइड्राइड्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट आर आयनिक हाइड्राइड्स? These hydrides are formed by the metals of group 1A and 2A except beryllium and magnesium. इनको क्या कहते हैं? ग्रुप 1A और 2A के मेटल्स को क्या कहते हैं? इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फर्स्ट ए को कहते हैं अल्कली मेटल्स और सेकंड ए ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आयनिक हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं? यानी आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं फर्स्ट ए के एलिमेंट्स, सेकंड ए के एलिमेंट्स, एक्सेप्ट दीज टू, मैग्नीशियम और बेरिलियम को हटा के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा या बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्राइड आयन, याद रखिएगा, हाइड्राइड आयन। अगर हाइड्राइड आयन बॉन्ड बनाएगा और अगर ये कोई कंपाउंड बना रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज बाइनरी हाइड्राइड। समझ आ गया आपको ये पॉइंट? In these hydride metals, atom form positive ion by losing valence electrons and hydrogen forms negative ion by gaining that electron. होता क्या है इन हाइड्राइड्स में? मैंने आपको बताया मेटल्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अब मेटल जो कंटेन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, वो कैसे उसने कंटेन किया, उसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ रहा है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए मेटल के पास, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। अगर ग्रुप 1A का हम एलिमेंट को ही ले रहे हैं, उसके पास लास्ट के शेल में, सिर्फ लास्ट शेल की बात होती है जब लूज और गेन करने की बात आती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो वो वैलेंस शेल की बात आती है। वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, अंदर के तो मौजूद हैं ही, उनका अपना वो चल रहा है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब लास्ट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, यानी जो लास्ट की शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लूजिंग और गेनिंग इसी शेल में होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या हो रहा है कि अगर मेटल के पास, अगर हमने ये वाला लिया, फर्स्ट ए ग्रुप से लिया है कोई एलिमेंट, तो कितने होंगे? उसके लास्ट सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम 2A ग्रुप से कोई मेटल ले रहे हैं, कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इट विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए ये इजी है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये तो 1A ग्रुप से है और ये हो गया 2A ग्रुप। क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। अच्छा, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए? 7 मोर इलेक्ट्रॉन। इट नीड्स 7 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड दिस नीड्स 6 मोर इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके लिए क्या इनके लिए इजी है कि ये अपना एक भी लूज कर दें और ये 2 लूज करना इजी है, बजाय इसके कि ये 6 किसी से ले। ना कोई इतना अच्छा होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ना ही ये किसी से ले सकता है, तो ये क्या करेगा? अपने 2 भी किसी को दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। अभी इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जब ये
अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसका मतलब इसका ये एम्प्टी हो जाएगा लास्ट शेल, तो देन दिस विल बी स्टेबल एज इट वाज बिफोर, ये पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा लूज करके। अब इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, +2 आएगा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इस पे क्या आएगा +1, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इन दीज हाइड्राइड्स मेटल एटम्स फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब मेटल एटम्स इन हाइड्राइड्स में क्या होता है, आयनिक हाइड्राइड्स फर्स्ट ए और 2A ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक कोई बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा और एक एलिमेंट नेगेटिव होगा, आयंस बनाए होंगे। तो मेटल्स का पॉजिटिव आयन होगा और हाइड्राइड क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे आयंस और बना लेंगे आयनिक हाइड्राइड। किसी भी तरह बना सकते हैं। MH मैंने M दिया है मेटल के लिए, ठीक है। मेटल हाइड्राइड बना लिया, यानी आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड किन से बनते हैं, 1A और 2A ग्रुप से बनते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट देखते हैं अब। दे हैव जनरल फॉर्मूला M+H-। देखा M पे प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि M इज द सिंबल यूज्ड फॉर मेटल एंड H इज हाइड्राइड। इन केस ऑफ ग्रुप 1A एंड M+2, ये जो है ग्रुप 1A के लिए है M+H-, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है 1A से, इसलिए एक ही प्लस आया, यानी यहाँ पर आप +1 भी लिख सकते हैं या सिर्फ प्लस भी डाल दें तो एक ही बात है। एंड M+2H2- -1 हाइड्राइड के लिए आ रहा है, और ये 2 वैसे ही है कि स्क्वायर डाल दिया। इन केस ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A, जब आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। इसकी एग्जाम्पल भी आगे, रिएक्शंस। इन केस ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A ग्रुप के मेटल्स के लिए ये है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वहां से लूज होते हैं, इस वजह से इस पे +2 चार्ज आ गया है। एंड M द सिंबल इज यूज्ड फॉर मेटल्स। आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स की हमने डेफिनेशन देख ली और हमने देख लिया कि आयनिक हाइड्राइड्स होते क्या हैं। अब इनके रिएक्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप आयनिक हाइड्राइड्स को पढ़ कर रखिएगा, ताकि आपको जब हम नेक्स्ट डिस्कस करें आयनिक हाइड्राइड के बारे में तो फिर आपको पता हो, रिकॉल हो रहा हो जब मैं आगे समझा रही हूँ कि आयनिक हाइड्राइड्स होते क्या हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।